नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। विद्यार्थियों, अभी तक हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स का जो पेपर फर्स्ट है, अमूर्त बीजगणित। उस अमूर्त बीजगणित का जो फर्स्ट यूनिट है ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक चल रहा था, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि से संबंधित अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण प्रमेय। फर्स्ट प्रमेय है कि यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि, किसी ग्रुप के अवयव एक ही कोटि n हो तो प्रदर्शित कीजिए यदि a की पावर m बराबर e होगा, यदि और केवल यदि m n का गुणज है। यदि और केवल यदि m n का गुणज है। डिवाइजर m n का गुणज का मतलब हो गया m n गुणज। m को n का गुणज का मतलब हो गया, जैसे 3 से 3 देखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12। 3 का जो पाड़ा है, 3 के पाड़े में जो आने वाली जो सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं 3 का गुणज है, क्योंकि उन सभी संख्याओं में 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि m जो है वो m n का गुणज है, m n का है। ये बताना है यदि a की पावर m बराबर में e हो, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ की जहां स्थिति अपने पास में आ जाए, उसमें दो प्रतिबंध होते हैं, एक तो आवश्यक प्रतिबंध और एक पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या करेंगे कि a की पावर जो m है उसके बराबर e मानेंगे। a की पावर m बराबर e माना, वहां से m को n का गुणा सिद्ध करेंगे। और जो पर्याप्त प्रतिबंध है, उस पर्याप्त प्रतिबंध में m को n का गुणज मानेंगे और a की पावर m बराबर e सिद्ध करना है। m को n का गुणज मान के a की पावर m बराबर में e सिद्ध करना है। तो शुरुआत करते हैं थ्योरम का प्रूफ। अभी तक ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये प्रमेय। तो प्रूफ की बात करें इसके, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि की अगर स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। आवश्यक प्रतिबंध में क्या करेंगे, माना a की पावर m बराबर में e, a की पावर m बराबर e मान लिया, तथा दिया है, अपने को ये दिया हुआ है कि अवयव एक ग्रुप के एक अवयव जो a है उसकी कोटि n है। दिया है कि ग्रुप के अवयव a की कोटि n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n, या a की पावर n बराबर में e। ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध अपने को करना है m को n का गुणज। a की पावर n बराबर e है और m को n का गुणज सिद्ध करना है। तो मैंने 3 का पाड़ा बोल, 3, 6, 9, ये जो भी सारे मान हैं ये सारे 3 के गुणज हैं। तो इसमें इसलिए 3 के पाड़े वाले सारे नंबरों की बात करी जाए तो जो गुणज अपने पास में आ रहे हैं, जो भी गुणज अपने पास में आ रहे हैं, इन गुणजों का मान जो है वो बड़ा है किससे, इस 3 से। तो m को n का गुणज बताना है, इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल n है। a की पावर m बराबर में e माना, चूंकि अपने को ये दिया गया है
कि ग्रुप जी का एक अवयव जो है ए, उस ए की कोटि जो है वो एन है, अर्थात कोटि की परिभाषा से इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, या ए की पावर एन बराबर में ई, अर्थात इस ए की पावर एन बराबर ई से अपन ये लिख सकते हैं कि एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा एन के, क्योंकि एम को एन का गुणज सिद्ध करना है। तीन के पहाड़े में जो भी मान आएंगे वो सारे क्या हैं, तीन के गुणज हैं, जिनका मान तीन से बड़ा या बराबर, जिनका मान या तो तीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि तीन बराबर है, 6 बड़ा है भाग जा रहा है, 9 बड़ा है भाग जा रहा है, तो इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल n। अब इसकी दो कंडीशन हो गई। केस फर्स्ट, यदि m का मान n के बराबर हो, केस फर्स्ट यदि m बराबर n हो तो उस स्थिति में a की पावर m बराबर में a की पावर n बराबर क्या होगा, e, क्योंकि a की पावर m बराबर e मान रखा है और m का मान किसके है, n के है। a की पावर m बराबर e है तो a की पावर n बराबर में भी क्या हो गया, e हो गया। केस फर्स्ट में तो स्थिति आ गई है। बात करूं मैं केस सेकंड की, यदि m का मान n से बड़ा हो, यदि m ग्रेटर देन n हो तो भागफल प्रमेय यूज करेंगे इसमें। ऐसा अगर आ गया, यदि m ग्रेटर देन n हो तो QR, एक QR पूर्णांक संख्याएं हैं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं जिसके लिए भागफल प्रमेय से, भागफल प्रमेय से, भागफल प्रमेय से, भागफल प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अर्थात m बराबर में n क्यू प्लस r, जहां r जो है शेषफल, इसका मान 0 से बड़ा या बराबर और n से छोटा, जहां शेषफल का मान जो है वो शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर और n से छोटा हो। भागफल प्रमेय से चूंकि a की पावर m बराबर में है e, तब m के जगह तब a की पावर n क्यू प्लस r बराबर में क्या आ जाएगा, e। भाई केस सेकंड में मान अपने को दे रखा है m का मान ग्रेटर देन है n के, अगर ऐसा हो तो दो धनात्मक पूर्णांक जो है q और r का मान इस प्रकार से होगा, उसमें भागफल प्रमेय यूज करेंगे। भागफल प्रमेय से कि m बराबर में n क्यू प्लस r, भागफल प्रमेय होती है भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उससे m बराबर n क्यू प्लस r, जहां r जो है जो कि शेषफल है, शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन n से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर और n से छोटा, चूंकि अपन ने माना था a की पावर m बराबर e, और भागफल प्रमेय से m बराबर में है अपने पास में n क्यू प्लस r के, तो m के जगह इस मान में n क्यू प्लस r रखा, a की पावर n क्यू प्लस r। नेक्स्ट स्थिति, a की पावर n क्यू प्लस r बराबर में है e, इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर n क्यू, a की पावर r बराबर, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, उस स्थिति से इसको अलग अलग बना लिया। ये जो मान है इसको लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर q, a की पावर r बराबर e, a की पावर r बराबर e, चूंकि अपने को दिया हुआ है, दिया है कि a की पावर n बराबर क्या है e, अर्थात ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल क्या है n है, इससे a की पावर n की जगह आ जाएगा e,
ए की होल पावर क्यू ए की पावर आर बराबर ए। तत्समक अवयव को तत्समक अवयव से क्यू बार संक्रिया करवाई तो तत्समक अवयव ही रहेगा, ए की पावर आर बराबर ई। तत्समक अवयव की परिभाषा से ये जो मान है तत्समक अवयव की परिभाषा से ए की पावर आर के बराबर आ जाएगा, अर्थात चूंकि ए की पावर एन बराबर, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन है। एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन। एन छोटे से छोटा धन पूर्णांक है, छोटे से छोटा धन पूर्णांक है। अतः अगर ए की पावर एन बराबर ई है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन होगा। इसी प्रकार ए की पावर आर बराबर में ई हो गया तो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल क्या, आर। चूंकि आर जो है, आर का मान है अपने पास में ऐसा है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल आर, ए की पावर आर बराबर में क्या, ई है, ऐसा है अपने पास में। चूंकि आर जो है उस आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और एन से छोटा, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और एन से छोटा है, इस प्रकार से है। अगर ऐसा अपने पास में मान है तो ऐसा मान अपने पास में है तो ये कह सकते हैं कि आर का जो मान आया अपने पास में, आर का मान क्या आ गया, 0, क्योंकि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और एन से छोटा ले रखा है, तो जहां इक्वल टू है उसको प्रायोरिटी देंगे, इसलिए आर बराबर क्या आ गया, 0। आर बराबर 0। तब भागफल प्रमेय में m बराबर में एन क्यू, आर के जगह 0, अतः m बराबर क्या आ गया, एन क्यू। प्रत्येक एन क्यू जो है, एन और क्यू जो है वो क्या है, जेड है। भाई पूर्णांक नंबर थे अपने पास में, प्रत्येक एन क्यू बिलोंग्स टू जेड, इसलिए एम एन का गुणज है। आवश्यक प्रतिबंध में ये स्थिति आ गई, भाई ग्रुप जी के किसी ग्रुप के अवयव एक ही कोटि एन हो तो प्रदर्शित करो कि ए की पावर एम बराबर ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का गुणज है। आवश्यक प्रतिबंध लिया, आवश्यक प्रतिबंध में अपन ने ए की पावर एम बराबर ई मान लिया, ए की पावर भाई और ए की कोटि हमें एन दे रखी है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन। मैंने गुणज की बात करी थी तो 3 के पहाड़े में जो भी आने वाले मान है वो 3 के गुणज हैं, जिसका मान या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, उसी प्रकार m ग्रेटर देन इक्वल n। तो भागफल पर में इससे दो स्थितियां बन गई। केस फर्स्ट, अगर दोनों मान बराबर हो तो a की पावर m बराबर a की पावर n बराबर e आ जाता है, और अगर m का मान बड़ा है n से तो दो संख्याएं आएंगी q और r, पूर्णांक संख्याएं हैं। भागफल पर में अगर इनमें यूज करें तो m बराबर में n q प्लस r, जहां r जो है वो शेषफल है, शेषफल का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन n से क्या होगा, छोटा होगा। ये यूज करा, ये यूज करने पर हम देखते हैं कि जो मान आया a की पावर एन क्यू प्लस आर, हल किया तो a की पावर r बराबर में आ गया e, a की पावर r बराबर e आ गया। जैसे a की पावर n बराबर e है इसलिए ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n है, जहां n छोटे से छोटा धन पूर्णांक है। इसी प्रकार a की पावर r बराबर में e हो गया, a की पावर r बराबर e हुआ है तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल r है, तब क्या है, a की पावर r बराबर e है। r का मान अपने पास में कहां से कहां तक है, r का मान 0 से बड़ा या बराबर और n से छोटा है, तो r का मान क्या ले लेंगे, तो इक्वल टू को प्रायोरिटी देंगे। r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। r बराबर 0 भागफल प्रमेय में रखा, भागफल प्रमेय में r बराबर 0 रखते थे वो, तो m बराबर में क्या आ गया, n क्यू। ऐसी स्थिति आ गई।
ऐसा मान आ गया कि m का जो मान है, पहले तो क्या था, m ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन n में भागफल प्रमेय यूज करी थी। जैसे ही अपन ने भागफल प्रमेय यूज करी, प्रतिरोध जो शेषफल जो है, उस शेषफल का मान 0 निकाला अपने पास में, m बराबर में क्या आ गया, n क्यूब। कि जो n दिया हुआ है, एक ही कोटि जो है, उस एक ही कोटि को अगर किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा कर दोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, m के बराबर। तो m क्या हो गया, n का गुणज हो गया। अब बात करें पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध की अगर बात करूं तो पर्याप्त प्रतिबंध में अगर देखा जाए, पर्याप्त प्रतिबंध में वहां तो अपन ने a की पावर m बराबर e माना था और m को n का गुणज सिद्ध किया था। यहां m को n का गुणज लेंगे और a की पावर m बराबर e सिद्ध करेंगे। माना m n का गुणज है, m जो है वो n का गुणज है, अर्थात m बराबर में है n क्यूब, m बराबर है n क्यूब। अब अपने को a की पावर m बराबर e सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो m बराबर n क्यू है, इस m बराबर n क्यू को a की पूर्णांक घात में ले लेंगे। उपरोक्त मान को a की घात में लेने पर उपरोक्त जो मान है, इस उपरोक्त मान को a की पावर में लेना है। a की पावर अर्थात a की बराबर a की पावर n क्यूब। दोनों मानों को a की पावर में ले लिया। a की पावर में लेने के बाद में ये देखें कि a की पावर m बराबर a की पावर n की पावर कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल क्या है, n के, इसलिए a की पावर n बराबर क्या है, e के है। तो इस a की पावर n की जगह आ जाएगा अपने पास में e, कि a की पावर m बराबर e की पावर q, तत्समक अवयव को तत्समक अवयव से q बार संक्रिया करवाओगे तो तत्समक अवयव के बराबर, अर्थात a की, अतः यदि m n का गुणज है तो a की पावर m बराबर क्या आएगा, e। तो ये था इस थ्योरम का प्रमाण, प्रूफ। ठीक है, आगे ऐसे ही इसी पर आधारित आगे एक प्रमेय और है, कोटि पर आधारित प्रमेय है, वो नेक्स्ट प्रमेय अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है कि ग्रुप जी के अवयव एक ही कोटि, ग्रुप जी के अवयव एक ही कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स वो बराबर है ऑर्डर ऑफ ए के। अर्थात हमें यह बताना है कि ग्रुप जी के अवयव एक ही कोटि तथा एक्स ए एक्स इनवर्स की जो कोटि है वो समान है, इससे पहले भी अपन ने एक थ्योरम कर चुके हैं, इससे पहले भी एक प्रमेय करी थी। इसमें पहले तो जो है, पहले तो अपने को प्रूफ में बात करें, जो दिया गया है वो लिख देते हैं कि दिया है कि ग्रुप जी का एक अवयव है, माना ग्रुप जी के अवयव एक ही कोटि n है, अर्थात a की पावर n बराबर e, अर्थात ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n। ये अपने को दे रखा है कि ग्रुप जी के अवयव एक ही कोटि अगर ऑर्डर ऑफ ए से है तो प्रदर्शित करो कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर में ऑर्डर ऑफ ए के। ऐसा है, अपन ने ग्रुप जी के अवयव की कोटि ले ली n, अर्थात ए की पावर n बराबर e या ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल n।
अवयव की कोटि की परिभाषा देखें। सबसे पहले तो गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से पहले तो सिद्ध करना है, सिद्धांत से हम सिद्ध करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n बराबर एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। सबसे पहले तो हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध करना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की जो होल पावर n है उसका मान जो है वो बराबर होगा एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स के। क्योंकि यहां ये बोल रहा है कि एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए के, ऐसा है। तो यहां से अगर जैसे ए की पावर n बराबर ई है, जैसे ये बोल रहा है कि इन दोनों की कोटि बराबर है, सपोज कर लेते हैं कि दोनों की कोटि बराबर आ गई, परिभाषा के अनुसार देखें तो जैसे ए की पावर n बराबर ई है, एक्स ए एक्स इनवर्स जो है भी क्या होगा, ई होगा। एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n बराबर ई होगा। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से पहले ये बताना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की जो होल पावर n है, क्या इसको एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। इसके लिए पहले गणितीय आगमन सिद्धांत देखें। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में, गणितीय आगमन सिद्धांत बताना है तो n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, n बराबर m के लिए मानेंगे, फिर n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर 2, एक से नहीं 2 से शुरू कर रहे हैं, पर एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर 2 बराबर इस मान को लिखा जा सकता है एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स रूप में। आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, इस रूप में लिखा जा सकता है। साचर्यता की स्थिति यूज करें, साचर्यता से इस मान को बोल सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स और ए एक्स इनवर्स रूप में लिखा जा सकता है, एक्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स रूप में। यहां प्रतिलोम की परिभाषा यूज हो जाएगी। प्रतिलोम की परिभाषा से एक्स ए ई ए एक्स इनवर्स इस रूप में कह दिया, या तत्समक अवयव की दोनों में से किसी में भी परिभाषा लगा दें, तत्समक अवयव की दोनों में से किसी में भी परिभाषा लगा दें तो ये मान अपने पास में एक्स ए एक्स इनवर्स, या ये कह दूं कि ये जो मान है एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो 2 है, ये मान अपने पास में बन गया एक्स ए एक्स इनवर्स, या आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। तो एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो 2 है वो बराबर में आ गया एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स की। ठीक है, एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स के बराबर आ गया अपने पास में मान। m के लिए मान लेंगे, माना एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो m है वो बराबर है एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स के। तब हम सिद्ध करेंगे, कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m+1 बराबर एक्स ए की पावर m+1 एक्स इनवर्स की। हमें यह सिद्ध करना है। ये मान सिद्ध करने के लिए एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m+1 होल पावर m+1 जो है इस मान को लिखा एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m एक्स ए एक्स इनवर्स। आधार समान तो घाते जुड़ती है, उस स्थिति से इस मान को इस रूप में लिखा, क्योंकि हम माना है अपन ने कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो m है वो बराबर किसके है
एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स के, तो एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स के। फिर से साचर्यता की स्थिति अगर यूज करें तो एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। यहां प्रतिलोम की परिभाषा यूज करें, प्रतिलोम की परिभाषा यूज ए की पावर एम ई ए एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स, ये मान अपने पास में आ गया। तत्समक अवयव की परिभाषा यूज करोगे तो ये मान बन जाएगा एक्स ए की पावर एम ए एक्स इनवर्स, या इसी मान को लिखा जा सकता है एक्स ए की पावर एम ए एक्स इनवर्स। आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, तो ये मान बन गया अपने पास में एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम प्लस एक बराबर एक्स ए की पावर एम प्लस एक एक्स इनवर्स। अतः गणित सिद्धांत से, आगमन सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन बराबर ये लिख सकते हैं एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो एन है इसको लिखा जा सकता है एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। अब इन मानों से अपने को बताना है कि ए की कोटि और एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि समान है। जिन भी दो अवयवों की कोटि हमें समान सिद्ध करनी हो तो दोनों अवयवों की कोटि अलग अलग ले लेंगे। तो माना ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन, अर्थात ए की पावर एन बराबर ई, ये तो ले लिया अवयव ए की कोटि, तथा एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम जो है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल एम, अर्थात ये जो मान है ये अपने पास में आ गया एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम बराबर में ई के। जिन दो अवयवों की कोटि हमें बराबर सिद्ध करनी है उन बराबर कोटियों को अपन ने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए की कोटि एन है और एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि एम है। इन मानों को लिखा कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन है तो ए की पावर एन बराबर ई होगा, तथा एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर अगर एम है, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम है तो वो ई हो गया पूर्णांक की परिभाषा से। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन और एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम बराबर में अपने पास में है ए। दोनों की कोटियां अपने को बराबर सिद्ध करनी है। कोटि बराबर सिद्ध करने के लिए चूंकि एक्स ए एक्स इनवर्स जो है की होल पावर एन, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन, इसको अपन कह सकते हैं पावर एन एक्स इनवर्स से। गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन ने बताया था ऐसा मान अपने पास में है चूंकि ए की पावर एन बराबर क्या है ई, ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन के है, तो इस ए की पावर एन की जगह अपन रख सकते हैं ई। तो एक्स इनवर्स, साचर्यता की स्थिति से एक्स ई इनवर्स, इसमें साचर्यता की स्थिति लगाओगे तो ये अपने पास में एक्स इनवर्स क्या आ जाएगा, या एक्स एक्स इनवर्स प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से मान आ गया अपने पास में ई के, अर्थात एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन वो बराबर ई के आ गया। अवयव की कोटि की परिभाषा से, अवयव की कोटि की परिभाषा से अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल किसके हो गया एन के। भाई एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन आ रहा है तो बराबर
n बराबर में e के आ रहा है, तो अवयव की कोटि की परिभाषा से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल एन की। चूंकि अपन ने माना है, चूंकि एक्स ए एक्स इनवर्स जो है इसकी कोटि जो ली है वो अपन ने ली है लेस देन इक्वल एम, इस मान की जगह क्या आ जाएगा एम, इसलिए एम लेस देन इक्वल एन। समीकरण नंबर एक, पहली स्थिति तो आ गई एम लेस देन इक्वल एन। अब अपने को निकालना है एन लेस देन इक्वल एम। इसके लिए अपने पास में है ए एक्स इनवर्स की एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो m है वो बराबर e है। एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m बराबर e है। इसको कह सकते हैं एक्स ए और m एक्स इनवर्स बराबर e के, एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स बराबर e के मान है। तो इससे जो ये अब ये करते हैं कि ये जो मान अपने पास में आया है इस मान की एक्स इनवर्स से वाम तथा एक्स से दक्षिण संक्रिया कराने पर एक्स इनवर्स से वाम संक्रिया करवाई और एक्स से दक्षिण संक्रिया करवाई, तो जो मान अपने एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स एक्स बराबर में एक्स इनवर्स e एक्स, एक्स इनवर्स से वाम संक्रिया हो गई, एक्स से दक्षिण संक्रिया हो गई। वाम और दक्षिण संक्रिया करवाने के बाद में ये जो मान आए हैं इन मानों को लिखा एक्स एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स इनवर्स एक्स बराबर, इसमें प्रतिलोम तत्समक अवयव की परिभाषा लगाएं तो ये बन गया एक्स इनवर्स एक्स, तत्समक अवयव की परिभाषा से ये मान बन गया। अब प्रतिलोम की परिभाषा यूज कर लें तो e ए की पावर m e बराबर में, अर्थात ए की पावर m बराबर में क्या आ गया e। फिर से अवयव की कोटि की परिभाषा कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल क्या आ गया m, चूंकि ऑर्डर ऑफ a वो अपन ने माना था ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n माना था, यहां क्या आ गया ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m के। तो नेक्स्ट स्थिति में ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m आ गया, चूंकि ऑर्डर ऑफ a जो लिया है अपन ने वो लेस देन इक्वल n के, इसलिए a की पावर n बराबर e था, ये अपन ने माना था। तो ऑर्डर ऑफ a के जगह आ जाएगा अपने पास में n। समीकरण नंबर आ गया 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक है m लेस देन इक्वल n और समीकरण नंबर 2 है n लेस देन इक्वल n। इन दोनों समीकरणों से m बराबर क्या आ गया, इन दोनों समीकरणों से अपने पास में आ गया m बराबर n। अर्थात कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ x ए एक्स इनवर्स जो है वो बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ a के, प्रत्येक a बिलोंग्स टू g के लिए। इस थ्योरम में अगर अपने को कोई भी प्रमेय अपने को दी गई हो और उसमें ये बोल दिया जाए कि अवयव की जो कोटि है ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि वो समान है, एक थ्योरम और करी थी उससे कह दो, या इस थ्योरम से ये देखा जाए कि ऑर्डर ऑफ और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स वो बराबर है। तो अवयव की कोटि अगर अपने को बराबर सिद्ध करनी है तो इस रूप में अगर आया है तो पहले गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो n है इसको इस रूप में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जो मान अपने पास में आया है, जो मान अपने पास में आया है ये मान अपने पास में आ गया, इससे अपने कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स और ऑर्डर बराबर है या नहीं। तो एक ही कोटि ले लेंगे और एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि अपन ने अलग अलग ले ली, उन अलग अलग कोटियों को बराबर सिद्ध करना हो तो इस तरीके से सिद्ध करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।